नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल टिप्स इंडिया पर आज दिनांक 29 मई 2020 की करंट अफेयर्स इस वीडियो में लेकर आए हैं। बता दें दोस्तों, आज हम कुल इस वीडियो में 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे तथा उनसे बनने वाले सभी फैक्ट को देखेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर एनडीबी के अगले अध्यक्ष होंगे। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, एनडीबी के वर्तमान में अध्यक्ष केवी कामत जी हैं। इनका स्थान मार्कोस ट्राइजो लेंगे या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष मार्कोस ट्राइजो होंगे। जैसा कि यहाँ पर टर्म आई है एनडीबी। एनडीबी की फुल फॉर्म दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी, जिसका मुख्यालय चीन देश के शंघाई शहर में है। वह वर्तमान में इसके अध्यक्ष केवी कामत जी हैं। वह इसके उपाध्यक्ष और सीआरओ जो कि सर्विस जेबी हैं। इसके संस्थापक ब्रिक्स ग्रुप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं। बता दें दोस्तों, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि एस.एन. राजेश्वरी बने हैं। यहाँ पर टर्म आई है दोस्तों ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी या बोले फिर ओआईसी, जिसकी स्थापना 12 सितंबर 1947 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिवस या फिर इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे जो कि प्रत्येक ईयर 29 मई को मनाया जाता है। इससे संबंधित फैक्ट के बारे में बताते हैं दोस्तों। 1953 में 29 मई को नेपाल के तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडम हिलेरी एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने थे और इस दिन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हर वर्ष 29 मई को एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। बता दें दोस्तों, इस दिवस को मनाने की घोषणा नेपाल देश ने की थी। वह माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा जबकि तिब्बत में चोमुलुंगमा के नाम से जाना जाता है। मई महीने के सभी इम्पोर्टेंट डे के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। जैसा कि हमें पता है, 1 मई को प्रत्येक ईयर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जिसकी 2020 की थीम जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर है। यहाँ पर टर्म दोस्तों प्रेस आई है, तो प्रेस के बारे में बता दें। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19A के तहत प्रेस या मीडिया को बोलने का अधिकार है। वह भारतीय संविधान में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का दर्जा प्रेस व मीडिया को दिया गया है दोस्तों। जैसा कि लोकतंत्र में इस्पात की चौखट सिविल सेवाओं को कहा जाता है। सिविल सेवाएं भारत में मुख्यतः 3 हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अक्षमता दिवस मनाया जाता है, जो कि 2020 में 5 मई को मनाया गया है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। पूछ लिया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हेनरी ड्यूनेट के उपलक्ष्य में। मई महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस व 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। इसकी थीम दोस्तों नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ है। वह 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, 45वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को असम का एक शहर राज्य बनाया गया था। वह अगले ही साल 36वां संविधान संशोधन 1975 आया और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य व भारत का पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों। वह इसी प्रकार से 16 मई 1975 को सिक्किम एक नया राज्य बना। इसी प्रकार 16 मई को प्रत्येक ईयर सिक्किम राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, जिसकी थीम समानता, विविधता और समावेश है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस दोस्तों। 20 मई को एक और दिवस विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड है। वह 23 मई को विश्व कछुआ दिवस। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस, जिसकी थीम डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग और ट्रांसफॉर्मिंग है। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस व 29 मई को
अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। वह 30 मई को गोवा राज्य दिवस व 31 मई को दोस्तों विश्व तंबाकू निषेध दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत तक घटने का अनुमान लगाया है। भारत की जीडीपी जो कि 5% तक घटने का अनुमान लगाया है दोस्तों। यहाँ पर दो टर्म आई है S&P ग्लोबल रेटिंग्स और जीडीपी, जिनके बारे में हम देखेंगे। उससे पहले बता दें दोस्तों, भारत की जीडीपी विकास दर जो कि 5% घटने का अनुमान लगाया है, यह कटौती विकास दर में कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी के कारण की गई है दोस्तों। यहाँ पर टर्म आई है जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या फिर सकल घरेलू उत्पाद। हालांकि यह दोस्तों होती क्या है इसके बारे में बताते हैं। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। वह S&P ग्लोबल रेटिंग्स की फुल फॉर्म दोस्तों स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने राइट्स इश्यू से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैट बॉक्स लॉन्च किया है। व्हाट्सएप चैट बॉक्स लॉन्च दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड या RIL ने किया है। यहाँ पर टर्म आई है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, जिसकी स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी। वह इसका मुख्यालय मुंबई शहर महाराष्ट्र में है। इसके संस्थापक धीरू भाई अंबानी जी हैं। वह इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दोस्तों मुकेश अंबानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सोहान मधुस्का को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया गया है। सोहान मधुस्का जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, इसको सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर बात आती है श्रीलंका की, तो बता दें दोस्तों श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। वह जिसकी राजधानी कोलंबो व जयवर्धनपुरे कोटे है। यहाँ की करेंसी रुपया है। वह वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं। वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं। वह इंडिया और श्रीलंका को पाक स्टेट अलग करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय सेना के स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुल्स में तेजस MK-1 FOC लड़ाकू विमान शामिल किया गया है। तेजस MK-1 FOC लड़ाकू विमान दोस्तों वायुसेना में शामिल किया गया है। बता दें दोस्तों तेजस MK-1 FOC एक एकल इंजन वह हल्के वजन और सभी मौसम में बहुभूमिका निभाने वाला लड़ाकू विमान है और यह हवा से हवा में ईंधन भरने में सक्षम है और इस तरह के विमान को शामिल करने वाला भारतीय वायुसेना का यह पहला स्क्वाड्रन है। बात आती है दोस्तों भारतीय वायुसेना या फिर इंडियन एयरफोर्स, जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। वह 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई। वह उसी दिन 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष इंडियन एयरफोर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष जो कि एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। यहाँ पर दोस्तों अन्य सेना प्रमुखों की बात करें तो थल सेना के अध्यक्ष जो कि जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं। वह उपसेना जो कि SK सैनी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जो कि एक नया पद 2019 में बनाया गया है, इसके अध्यक्ष विपिन रावत जी हैं। वह नौसेना या नेवी के अध्यक्ष जो कि वर्तमान में एडमिरल करमवीर सिंह जी हैं। भारतीय तट रक्षक बल या इंडियन कोस्ट गार्ड जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी दोस्तों, इसके अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या NSG के अध्यक्ष जो कि अनूप कुमार सिंह हैं। वह NSG की स्थापना 1984 में हुई थी। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा या RPFS के महानिदेशक अरुण कुमार जी हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या फिर CISF जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, इसके अध्यक्ष राजेश रंजन हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या CRPF जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी, इसके अध्यक्ष आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं। सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और
विनिमय बोर्ड सेबी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है दोस्तों? सेबी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है दोस्तों। बता दें दोस्तों, यहाँ पर एक टर्म आई है सेबी। सेबी भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं जैसे NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसे सेबी रेगुलेट करता है। सेबी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है दोस्तों, यह है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। वह इसका मुख्यालय जो कि मुंबई शहर में है। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अजय त्यागी जी हैं। दूसरी टर्म दोस्तों हमारी NHAI या नहाई की आई है। NHAI की फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है या फिर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 1995 को हुई थी। वह इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? वह कंपनी फ्लिपकार्ट है जिसने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। इस साझेदारी के माध्यम से प्रदेश के आम उत्पादक किसानों को अपने फल उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री करने में मदद मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर टर्म आई है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट से संबंधित दोस्तों बता दें, फ्लिपकार्ट भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। वह पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। वह इसका मुख्यालय बेंगलुरु शहर जो कि कर्नाटक में है। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कल्याण कृष्ण मूर्ति जी हैं। फ्लिपकार्ट के मालिक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने AI वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैट बॉक्स PAI लॉन्च किया है? यह दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने लॉन्च किया है। इस चैट बॉक्स को वास्तविक समय के आधार पर NPCI के उत्पादों जैसे फास्टैग, रुपए, UPI, APS के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। टर्म आई है दोस्तों AI की। AI बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जिसमें द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है। दूसरी टर्म आई है NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फिर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसकी स्थापना दोस्तों 2008 में हुई थी। वह इसका मुख्यालय मुंबई शहर में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष विश्व मोहन महापात्रा जी हैं। इसके MD व CEO दिलीप SV हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया है? यह 5% गिरने का अनुमान लगाया है दोस्तों। फिच रेटिंग्स की बात करें तो दोस्तों यह एक अमेरिकी क्रेडिट कंपनी है, रेटिंग एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1914 में हुई थी। वह इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि पॉल टिलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस IIT ने कारों में स्टील एल्यूमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु तैयार की है? यह IIT मद्रास ने कारों में स्टील और एल्यूमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु का प्रयोग तैयार की है दोस्तों। यहाँ पर बात आती है दोस्तों IIT मद्रास। IIT की फुल फॉर्म की बात करें तो दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में पुस्तक द लैकबॉग का ऑनलाइन विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन हैं? द लैकबॉग जिसके लेखक JK राउलिंग हैं दोस्तों। JK राउलिंग प्रसिद्ध हैरी पॉटर पुस्तक के लेखक भी हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है हैरी पॉटर पुस्तक के लेखक कौन है, तो JK राउलिंग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। इसका नाम क्या है? या इसका नाम AR-500C है दोस्तों। मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण चीन ने किया है। तो चीन से संबंधित फैक्ट देखते हैं दोस्तों।
जैसा कि हमें पता है चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। वह इसकी राजधानी बीजिंग है। इसकी करेंसी रेनविंबी युआन है। इसके वर्तमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग जी हैं। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है, जो कि 1914 में खींची गई थी। चीन की सबसे लंबी नदी का नाम यांगशी टैंग है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है दोस्तों। वह भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है। चीन जनसंख्या की दृष्टि में विश्व में पहले स्थान पर है, जबकि भारत जनसंख्या की दृष्टि में दोस्तों दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित मुज्तबा हुसैन का निधन हुआ है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? वह एक उर्दू लेखक थे दोस्तों। इन सभी 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चन का छोटा सा रिवीजन करते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, हाल ही में कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक या एनडीबी के अगले अध्यक्ष होंगे? वह मार्को स्ट्राइजो होंगे। हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए एमडी व सीईओ कौन बने हैं? एसएन राजेश्वरी दोस्तों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है? 29 मई को। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत घटने का अनुमान लगाया है? 5%। हाल ही में किसने राइट्स इश्यू से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैट बॉक्स लॉन्च किया है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL ने। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सोहान मधुस्का को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया गया है? वह देश श्रीलंका है दोस्तों। हाल ही में किस भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स में तेजस MK-1 FOC लड़ाकू विमान शामिल किया गया है? वह इंडियन एयरफोर्स या भारतीय वायुसेना है दोस्तों। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? 7 लाख रुपए का। हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्लिपकार्ट। हाल ही में किसने AI वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉक्स PI लॉन्च किया है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के साथ। हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत गिरने का अनुमान है? 5%। हाल ही में किस IIT ने कारों में स्टील एल्यूमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु का प्रयोग किया है? IIT मद्रास। हाल ही में पुस्तक द लक बुक का ऑनलाइन विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? JK राउलिंग। हाल ही में चीन ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। उसका नाम क्या है? AR-500C। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित मुज्तबा हुसैन का निधन हुआ है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? उर्दू लेखक। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।